students. I'm Moni Verma, faculty of Rajkishori Devi Shiksha Visheshwar Seva Sansthan, गढ़वाल बलिया। जैसा कि हम B.Ed, HI, BI, MR की लाइव क्लासेस और उनकी YouTube पे क्लासेस शुरू किए हैं हम लोगों ने। प्लीज़ आप लोग इन क्लासेस को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना पेपर नंबर 5। दिस इज नॉट अ कॉमन पेपर बट दिस पेपर इज only introduced for B.Ed, HI first year. Paper number 5, Introduction to Speech and Speech Production. वाणी की उत्पत्ति एवं वाणी विकास। सबसे पहले वाणी की उत्पत्ति, इसमें हम पूरी वाणी का परिचय एवं वाणी उत्पादन की प्रक्रिया को अच्छे से समझेंगे। हमारे इस सिलेबस में वाणी की क्या क्या उपयोगिता है, वाणी के कार्य क्या है, वाणी कहाँ से स्टार्ट होती है, वाणी की सामान्य लक्षण क्या है, वाणी की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन कौन से हमारे अंग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से अंग उपयोग में लाए जाते हैं। वाणी का प्रक्रिया का विकास कहाँ से होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाणी हमारे समाज में कम्युनिकेशन, संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। परंतु हम यह नहीं कह सकते कि बिना वाणी के भी व्यक्ति कम्युनिकेशन और संप्रेषण नहीं कर सकता। ऑफकोर्स कर सकता है। जिन व्यक्तियां जैसे जो श्रवणहास होते हैं, जिनमें वह श्रवणहास होने के बावजूद अपने कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, वह अपने कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के लिए अपने हाव भाव एवं सांकेतिक भाषा पर निर्भर है। परंतु हमारे कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम एक वाणी है। वाणी हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे प्राथमिक स्टेज होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सुनता नहीं है वह बोल नहीं सकता। जिन्होंने कभी भी पहले किसी शब्द को सुना ही नहीं तो वो नहीं बोलते। सामान्य वाणी क्या? देखिए, जब किसी व्यक्ति की वाणी वातावरण, संस्कृति एवं अंग, लिंग और सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्तर पर शैक्षिक स्तर के अधिकांश लोगों से मिलता है, उन्हें हम सामान्य वाणी कहते हैं। एक साधारण भाषा में हम आपको समझाना चाहते हैं कि वाणी को हम सामान्य कब कह सकते हैं? जब बोलने वाले व्यक्ति की वाणी सामान्य हो और उसके द्वारा बोली गई वाणी का पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी तीनों ही स्थिति में सामान्य, उसे हम सामान्य वाणी कहते हैं यानी सामान्य स्पीच कहते हैं। उस समय व्यक्ति की स्पीच, लाउडनेस एंड क्वालिटी तीनों चीजें एक सामान्य होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की वाणी सामान्य। वाणी असामान्यता की स्थिति कब होती है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई वाणी या भाषा, बोली गई वाणी उस व्यक्ति की उम्र, लिंग और वातावरण, परिवेश से भिन्न हो। अर्थात कोई व्यक्ति जिसकी वाणी बहुत कर्कश हो यानी उसकी पिच बहुत हाई, तो क्या वो सुनने में अच्छी लगेगी? नहीं। एक सामान्य वाणी के लिए एक व्यक्ति में सामान्य पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी तीनों का एक सामान्य समावेश होना चाहिए। स्पीच, वाणी एक ऐसी प्रक्रिया है जो भाषा के संकेतों को सार्थकता के साथ ध्वनि के रूप में व्यक्त करती है। अर्थात हम कह सकते हैं वाणी ही वह सशक्त माध्यम है जिन्हें हम भाषा रूपी शब्दों को सम्मिलित करके पिरोकर एक सार्थक शब्दों में अभिव्यक्त प्रकट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना वाणी के व्यक्ति में संप्रेषण की संभावना कम होती है, परंतु श्रवणबधिर व्यक्ति बिना वाणी के भी संप्रेषण कर सकते हैं अपने हाव भाव संकेतों। राइटर की
विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने के लिए वाणी एक सशक्त माध्यम है। यदि किसी व्यक्ति में वाणी ना हो और वह सुनने की क्षमता उसकी प्रभावित हो, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्ति की कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की स्थिति बाधित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं, जितनी आसानी प्रक्रिया से हम बोलते हैं या बोलने की प्रक्रिया होती है, वाणी उत्पत्ति होती है, परंतु यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वाणी उत्पादन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है। इसका उत्पादन जैसे कि हमारे कई अंग इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम, रेजोनेटरी सिस्टम, ये आगे हम अपने सेकेंड यूनिट में स्पीच प्रोडक्शन में हम इसका अध्ययन अवश्य करेंगे। वाणी की उत्पत्ति में हमें ये पांचों तंत्र सम्मिलित रूप से वर्क करते हैं। जब ये सामान्य रूप से पांचों तंत्र एक साथ सामान्य रूप से कार्य करते हैं, तब सामान्य रूप से वाणी का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं सामान्य वाणी की विशेषताएं क्या है। किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को हम वाणी कहते हैं। प्रत्येक वाणी की अपनी विशेषताएं होती हैं। हम हर किसी की वाणी को सुन करके बता सकते हैं कि यह किसकी है। अर्थात हम अपने आसपास के लोगों के में अंतर उसकी वाणी के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अर्थात हम आसपास के लोगों की वाणी में अंतर किसके द्वारा कर पाते हैं? क्या इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं? पिच के द्वारा, लाउडनेस के द्वारा या क्वालिटी के द्वारा, टेम्पो के द्वारा। वाणी में हम अगर एक व्यक्ति की वाणी दूसरे व्यक्ति की वाणी से अंतर करना हो, तो हम ना तो पिच के द्वारा व्यक्ति की वाणी को अंतर कर सकते हैं, ना तो लाउडनेस के द्वारा अंतर कर सकते हैं, बल्कि हम वाणी के गुण यानी कि क्वालिटी के अनुसार हम उसे बता सकते हैं कि यह वाणी किसकी है। वाणी की उत्पत्ति की प्रक्रिया बहुत जटिल है। बहुत सारी प्रक्रियाएं मिलकर के हम वाणी का उत्पादन होता है। मनुष्य की एक व्यक्तिगत पहचान होती है उसकी वाणी। मनुष्य की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक मेथड है वाणी। किसी एक प्रक्रिया के द्वारा हम वाणी को व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्ति की पहचान होती है वाणी। क्यों? क्योंकि किसी किसी की वाणी इंसान को इतनी अधिक प्रभावित करती है कि वह उसके व्यक्तित्व पे एक अलग छाप छोड़ती है। जैसे कभी किसी नेता का हम जब भाषण सुनने जाते हैं, तो हम कहते नहीं हैं, देखिए उस व्यक्ति के भाषण में कितना कुछ सुनने को मिला, उसकी आवाज में कितनी मिठास है, उसको अभिव्यक्त करने का प्रोसेस कितना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को हमारी वाणी बहुत अधिक प्रभावित करती है, व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यदि व्यक्ति की वाणी एवं भाषा अधिकांश लोगों की एक जैसी हो, तो हम उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। सामान्य वाणी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? देखिए, अब हम बात करते हैं सामान्य वाणी की विशेषताएं। उद्देश्यपूर्ण विशेषताएं, संप्रेषणपूर्ण विशेषताएं, अच्छी आवाज की गुणवत्ता, उतार चढ़ाव सही उच्चारण, सजीवता, वक्ता के हाव भाव एवं बर्ताव। उपरोक्त के अलावा सामान्य वाणी की कुछ अन्य विशेषताएं और भी हैं, जैसे पर्याप्त तीव्रता, स्पष्ट वाणी, प्राकृतिक वाणी, आनंददायक वाणी, दबाव, स्पर्श, स्वर बद्धता। क्या अब हम इसे एक पॉइंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे, जैसे पर्याप्त तीव्रता। अगर हम किसी वाणी को एक सामान्य रूप में बोलते हैं, यदि किसी व्यक्ति की वाणी बोलने की तीव्रता बहुत अधिक, बहुत ज्यादा तेज हो, तो भी वह वाणी सामान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे हम समझने में कठिनाई होगी। स्पष्ट वाणी, सेकंड पॉइंट है हमारा स्पष्ट वाणी। यदि किसी व्यक्ति में अगर उसकी
स्त्री की वाणी से की जैसी हो और किसी स्त्री की वाणी पुरुष की वाणी के जैसी हो तो भी हम उसे सामान्य नहीं कह सकते। आनंददायक वाणी। आनंददायक वाणी का वह गुण है जिसे एक सामान्य सुनने वाला व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की वाणी बोलने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, उसके बोलने की गुण क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम उसे बहुत अच्छे से सुनते हैं, अर्थात उसकी वाणी हमें सुनने के लिए आनंद प्रदान करती है। अब बात करते हैं दबाव की। स्ट्रेस। यदि किसी व्यक्ति की वाणी अगर बोलते समय उस व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो भी हम उसकी वाणी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। स्वरबद्धता। यदि किसी व्यक्ति की वाणी अगर एक स्वरबद्धता ना हो तो भी वह सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि हम यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। वाणी के द्वारा किसी को, क्या आपको सुनने में ठीक लगा? नहीं। वाणी के द्वारा किसी को प्रभावित करने के लिए वाणी के उद्देश्य पूर्ण होना, ये आपको ठीक लगेगा सुनने में। स्वरबद्धता होनी चाहिए, यानी कि बोलने की जो गति है, बोलने का जो इंटोनेशन, जो पैटर्न है, वो एक एप्रोप्रिएटेड पैटर्न के अनुसार होना चाहिए, ना कि पैटर्न से डिसऑर्डर्स नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो भी शब्दों को हम बोले उनमें एक गैप होना चाहिए, उनकी तीव्रता एक सामान्य होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेस सामान्य होनी चाहिए, पिच सामान्य होनी चाहिए, लाउडनेस सामान्य होनी चाहिए। यानी कि बात करते हुए एवरीथिंग, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी इज इक्वल, इज नॉर्मल। उद्देश्य क्या है? वाणी के द्वारा किसी को भी प्रभावित करने के लिए वाणी का उद्देश्य पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी व्यक्ति के अगर कोई समाचार देना चाह रहे हैं और अगर हमारी वाणी उद्देश्यपूर्ण नहीं है, यानी उस वाणी का कोई मतलब नहीं है, तो कोई हमारी बातों को सुनेगा नहीं, कोई उस बातों को समझेगा नहीं। यानी जो भी हम बोले वो एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए वाणी के प्रकार की बात करें वो उद्देश्य वाणी में स्पष्ट होना चाहिए। संप्रेषण कोड। किसी भी प्रकार की वाणी स्पष्ट अर्थ द्वारा श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए। संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषित किए हुए व्यक्ति को अर्थपूर्ण वाणी का एहसास हो। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे संप्रेषण पूर्ण वाणी से यह अर्थ है, यदि कोई संप्रेषण करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी को एक उद्देश्यपूर्ण नहीं रखता है तो उसकी वाणी को सुनने वाला वक्ता ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि बोलने वाले वक्ता को यह स्पष्ट अवश्य करना चाहिए कि जो वह बोल रहा है उसका कोई सही अर्थ, कोई मतलब, उसका तर्क सही होना चाहिए। अच्छी वाणी की गुणवत्ता। अब अच्छी वाणी की गुणवत्ता यहाँ हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी इस पॉइंट को क्लियर किया था कि एक सामान्य और अच्छी वाणी की यही क्वालिटी है कि बच्चे जो भी हम वाणी बोले उसका पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी एवरीथिंग इज ए नॉर्मल, यानी इन तीनों पहलुओं पर हमारी वाणी एक सामान्य वाणी होनी चाहिए। बातचीत के प्रभावी यंत्र के रूप में प्रयोग करने के लिए वक्ता की वाणी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इसे स्पष्ट होना चाहिए, बहुत अधिक कर्कश नहीं होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की वाणी क्या होती है? नेजल वॉइस होती है। नेजल वॉइस का मतलब अनुनासिक, यानी नाक से बोलने वाले। जो व्यक्ति नाक से बोलते हैं उनकी भी वाणी सुनने में अच्छी नहीं लगती। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, यानी पिच, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पिच, वाणी में एक लचीलापन होना चाहिए। वाणी में एक शब्द एक वर्ण के बीच अंतर होना चाहिए, एक लयबद्धता होनी चाहिए, उसमें एक स्वर होना चाहिए।
व्यवहार के आधार पर उच्चारण का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें उच्चारित वाणी को शुद्ध एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर सकें। वाणी की सजीवता, सजीवता का क्या मतलब होता है? बोली गई वाणियों में सजीवता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की वाणी को अभिरुचि एवं उत्साह से बोली गई वाणी वक्ता को प्रति उत्साहित करती है। यदि हमारी वाणी में सजीवता नहीं होगी तो हमारे सुनने वाले व्यक्ति भी उसे सुनने के प्रति उत्साहित नहीं होंगे। वाणी उदासीन, एक जैसी और वाणी को सुनने वाले उदासीन होती है तो उसे सुनने वाले व्यक्ति भी उदासीन हो जाते हैं। अब बात करते हैं वक्ता के हाव भाव। वक्ता के हाव भाव एवं वर्ताव। यदि एक बोलने वाले व्यक्ति के हाव भाव और हाव भाव अगर सही नहीं होते, वह एक जगह रुककर स्पष्ट नहीं बोलता, तब भी सुनने वाले व्यक्ति को वाणी की सही उच्चारण नहीं करता है तो भी वाणी सुनने में सही नहीं लगती। जैसे कोई व्यक्ति एक जगह खड़े होकर अपनी वाणी को सही रूप में उच्चारित नहीं करता तो भी हमें सुनने में उसकी वाणी ठीक नहीं लगती। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पीच, वाणी के कार्य। वाणी मानव में पाई जाने वाली एक ऐसी बड़ी विशेषता है जो हमारे संप्रेषण को एक सशक्त माध्यम देती है, हमारे कम्युनिकेशन मेथड्स को इजी बनाती है, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत आसान बना देती है वाणी। अगर वाणी ना हो तो व्यक्ति के कम्युनिकेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं बाधित होता है। इसका पहला पॉइंट है ध्यान को आकर्षित करना। यह वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य है। हम बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर अपनी वाणी के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमें बुलाना, सुनो इधर आओ, आसानी से हम उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हमारे में वाणी की अक्षमता हो तो यही प्रोसेस हमारे लिए एक कठिन प्रोसेस बन जाता है। अब बात करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए। वाणी के द्वारा जितनी ही आसानी से हम अपनी सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंचा सकते हैं, उतने ही आसानी माध्यम से हम एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पहुंचा सकते। भावनाओं को व्यक्त करना। वाणी एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं, कल्पनाओं को व्यक्त कर सकता है। बोलने के लिए नियंत्रण करना। बोली के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे के ऊपर नियंत्रण कर सकता है। बोली के माध्यम से ही निवेदन किया जा सकता है, चुनौती किया जा सकता है। अर्थात इस पॉइंट से यह मतलब है कि हम अपनी वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति से अगर हम जितनी ही विनम्रता से बात करते हैं, वह व्यक्ति हम सामने वाले व्यक्ति को उतने ही विनम्र भाव से अपनी अभिव्यक्ति देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हुए बोली के द्वारा व्यक्तित्व की पहचान। वाणी वह सशक्त माध्यम है जो किसी व्यक्ति की पहचान के रूप में उजागर हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए अपनी वाणी को सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग कर सकता है। इस कैटेगरी में हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे नेता, अभिवक्ता, कथावाचक, अध्यापक, जो अपनी वाणी को उपयोग करके व्यक्ति को संप्रेषण कर पाते हैं और उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उनकी वाणी की पहचान होता है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं मनोरंजन के। कई बार बोली के माध्यम से ही हम मनोरंजन भी किया जा सकता है, जैसे कविता सुनाकर, चुटकुला सुनाकर, सिनेमा, गाना इत्यादि से मौखिक संप्रेषण का इस्तेमाल करके हम व्यक्ति में एक